दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। दिल करो ठंडा मेरा वो कफे पा चांद सा। सीने पे रख दो जरा तुम पे करोड़ों दरूद या हबीबी मरहबा या हबीबी मरहबा। है ये अबू दाऊद में मैंने पढ़ा था। हज़रत अबू दरदा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने सवाल किया, या रसूल अल्लाह, ये दरूद और सलाम जो है वो हम पढ़ते हैं तो आपकी याद में पढ़ते हैं, उसके बाद आपने फरमाया अबू दरदा मेरे बाद भी आपके बाद भी आपके बाद भी आप। क्या मेरे आका जवाब देते हैं? ये झगड़ा ही मिटा दिया। अब देखो ना, एक झगड़ा चल रहा था, इशारे में बात कर रहा हूं, नहीं पढ़ने देंगे तो आप मेरे आका ने उस जमाने में कह दिया, ऐ लोगों मस्जिद न मिले तो गम न करना, जहां भी पाक जगह देखो मस्जिद समझ के पढ़ लेना, तुम्हारे लिए नबी के सदके में सारी दुनिया की जमीन जन्नत है और मस्जिद है। सुभान अल्लाह, ये करम है उनका, वरना हम में कोई बात नहीं है। हम तो बेवफा लोग हैं, बस हम वफा करना सीख जाएं, वफा करना सीख जाएं। हज़रत अबू दरदा ने जब ये कहा तो मेरे आका ने कहा ये आने वाली सारी उम्मत के लिए है। आका क्या है? कहा एक मेरा पढ़ा हुआ दरूद। और आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं मैंने ख्वाब में देखा। और नबी के ख्वाब कैसे होते हैं? नबी के ख्वाब तो ख्वाब हकीकत होती है। अल्लाह वाले के ऐसे ख्वाब होते हैं तो गौसो ख्वाजा का नाम सुनते तो झूम जाते हैं, तो यहाँ तो गौसो ख्वाजा कुछ नहीं है। ओहो, ये तो इमामुल अंबिया है, अल्लाह का हबीब। आप कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा, ख्वाब देखा और ये देखा कि मेरा उम्मती पुल सिरात पार कर रहा है। पुल सिरात कैसा है? किताबों में और हदीसों में आया है, बाल से बारीक, तलवार से तेज, उस पर चलना है। और आला हजरत भी क्या अपना इश्क और मोहब्बत बनाते हैं। है आला हजरत से किसी ने पूछा, शेख रजा पुल सिरात पार करना है, आपने मुस्कुरा के कहा तुम पुल को देखते हो, हम तो सामने जो खड़े होंगे उसे देखते हैं। कहा रजा ये कौन सामने होगा? बोले मालूम नहीं, हदीस नहीं पढ़ा कि जब हमारा और तुम्हारा गुजर होगा तो हमारे नबी पुल सिरात के वो कोने में खड़े होंगे। तो बोले रजा पुल को क्या देखिए, रजा पुल को क्या देखिए, देखिए इमामुल अंबिया को। फिर किसे गरज है गिरते हैं या संभलते हैं? तो गिरने वाला ही नहीं है कोई, वो तो इश्क में उनको देखते देखते आसान और पार हो जाएगा पुल सिरात। तो आपने फरमाया जब मेरी उम्मत पुल सिरात पर चलती होगी, तो अबू दरदा ने कहा या रसूल अल्लाह आप कहाँ होंगे? कहा आपको मालूम नहीं, मैं सामने तो खड़ा हो रहा हूं, मैं सामने रहूंगा। कुछ लोग, मेरे आका ने फरमाया कुछ लोग मेरे ऐसे होंगे, कुछ लोग मेरे ऐसे होंगे वो पुल सिरात को नहीं देखेंगे, वो आमीना के लाल को देखेंगे, तुम्हारे नबी को देखेंगे। और कुछ लोग ऐसे होंगे जो पुल सिरात को देखकर चलेंगे। इनमें से मेरा एक उम्मती जब चलेगा तो गिरेगा, एक तरफ गिरेगा तो फिर वो पुल सिरात को पकड़ेगा तो हाथ फिर जख्मी होगा
और जख्मी होने से दूसरे को पकड़ेगा, और जैसे दूसरे को पकड़ेगा और वो भी हाथ जख्मी होगा और वो वाह मोहम्मदा करेगा और एक फरिश्ता आएगा हाथ पकड़ के सीधा पार करा देगा। ये है दरूद और सलाम। एक बार पढ़ने से 10 ने किया, 10 गुना माफ, 10 दर्जात बुलंद। और अल्लाह की याद में रोना, हमारी मोहब्बत में एक दूसरे की मोहब्बत में रोते हैं, दुखों में रोते हैं, गमों में रोते हैं। कभी इश्क़े रसूल में रो के देखो, इश्क़े मुस्तफ़ा, इश्क़े पीर गौसो ख्वाजा की मोहब्बत में रो के देखो, तो आंसुओं की कदर और कीमत मिलेगी। हाय हाय हम सब करते हैं और एक दूसरे के हक अदा करते हैं, फिर भी कमी रह जाती है एक दूसरे में और वही शिकायत रहती है। मगर आका करीम की मोहब्बत में एक बार रो के देखो, वो आंसू संभाल के रखे जाते हैं कि मेरे उम्मती, मेरे बंदे का यह आंसू बड़ा कीमती है। अब देखिए खौफे खुदा में एक जो मैंने रिवायत पढ़ी है वो सुनाऊं, दरूद शरीफ पढ़े, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना मुहम्मद नूरिल अनवार वस्सिरिल असरार व सय्यिदिल अबरार सल्लल्लाहु अलैहि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम नूर में नूरुल्लाह। खौफे खुदा में रोने वाला आंसू जबरदस्त होता है, कबूल ही कबूल, मकबूल ही मकबूल होता है। हदीसों में आया है, अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह ताला कहता है, सरकार फरमाते हैं कि जब खौफे खुदा से रोने वाला इंसान जब रोता है, फिर चाहे अकेले में हो, खलवत में, जलवत में, रास्ते में रोता है, फिर फरमाया रोना ना आए तो रोने जैसी सूरत करता है। और अगर वो रोता है उसके आंख से आंसू टपकते हैं, कितनी बड़ी मेहरबानी है अल्लाह की। किसकी? बोलो अल्लाह की, बुलंद आवाज से अल्लाह की। कितनी बड़ी मेहरबानी है, एक आंसू टपकता है, अल्लाह ताला उस रोने वाले के आंसुओं से एक दरख्त पैदा करता है। क्या पैदा करता है? एक दरख्त पैदा करता है, और वो दरख्त का नाम रखा है शहादत का दरख्त। अल्लाह को कितना प्यार है, हम तो दुनिया में उलझ गए। इसलिए जितना भी हो सके अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करो, नमाज की पाबंदी करो, दरूद सलाम पढ़ो, फिर सबके हक अदा करो। हक अदा करना भी जरूरी है। फिर आप ये कहेंगे मैं क्या करूं, पीर साहब, मौलाना साहब, हाफिज साहब, मुफ्ती साहब या जो भी हो, मैं तो जॉब में रहता था, वक्त ही नहीं मिलता था, काम ही ऐसा था, क्या करे। फिर हमें बोलता है बेचारा हमें बोलता है, क्या बोलता है, क्या करे, काम ही ऐसा है, वक्त ही नहीं मिलता। फिर कहता है क्या करे, बाल बच्चों के लिए करना पड़ता है ना। नहीं, यहाँ पे बाल बच्चे भी जवाब नहीं देंगे, बाल बच्चों को भी पूछा जाएगा तो वो कहेंगे कि अल्लाह हमें क्या मालूम, इससे तो खबर थी हक अदा क्या होता है। सबसे पहला तेरा हक है, तो वो छुटकारा नहीं है हमारा। जहां तक हो सके छोड़ो, पूरा दिन वक्त नहीं मिलता, रात तो है ना आपकी, रात को पढ़ लो, मगर पढ़ना जरूर है। नहीं पढ़ी तो सवाल जवाब भी जरूर है। वह कोई पीर काम नहीं आएगा, बड़ा पीर भी नहीं आएगा काम। हाँ, निस्बत एक बात अलग है, सवाल और जवाब पहले नमाज की पुश्त होगी। तो रोने से सआदत का दरख्त पैदा होता है। फिर उसमें अल्लाह पाक, देखो अल्लाह को अपने बंदों से कितनी मोहब्बत है। फिर अल्लाह पाक उस दरख्त से एक हवा चलाता है, और वो हवा से एक आवाज आती है। क्या आवाज आती है? सुभान अल्लाह चाहूंगा आप सब लोगों की। क्या आवाज आती है? वाह मोहम्मदा, वाह मोहम्मदा।
अल्लाह की शान देखो, रोता उम्मती है, रोता उम्मती है, दरख्त अल्लाह पैदा करता है और हवा भी अल्लाह देता है, और उसमें से आवाज, भाई अल्लाह आवाज निकालना चाहता, अपनी हमद करवाना चाहता तो दरख्त से आवाज आती, अल्लाह 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 अल्लाह। मगर ये दरख्त से अल्लाह ने अल्लाह अल्लाह अपनी तारीफ नहीं करवाई, वो हवा चला के अल्लाह ने वाह मोहम्मदा की तारीफ। देखिए अल्लाह की शान। अच्छा, वो हवा चलाकर वो आवाज मदीने पाक में, मदीने मुनव्वरा में, सोनेरी जाली में, नूर की जगह में नूर वाले सरकार को वो आवाज अल्लाह सुनाता है। तो मेरे आका, आपके आका ये आवाज सुनकर रोते हैं, रोते हैं। जब रोते हैं तो आपके मुबारक जन्नत और उसकी कीमत क्या है? कलिमा तैयबा, दरूद व सलाम, कुरान करीम की तिलावत, पंजगाना नमाज, दरूद व सलाम, सदका खैरात और अल्लाह अल्लाह के रसूल की इताअत करना। जन्नत के आमाल, मरते वक्त कलमे तैयबा जुबान पे आना, मरते वक्त कलमे तैयबा पढ़ने वाला जन्नत में दाखिल होगा। सही अकायद की बरकत से जन्नत के तमाम दरवाजे खुल जाएंगे। कलेमा के बशारत देने वाले यानी दीन फैलाने वाले जन्नत में दाखिला अल्लाह की रहमत से होगा। रहमत खुदावंद की वुसअत क्या है? कयामत में रहमत की वुसअत क्या है? आखिरत में अजाब किसको होगा?